दिसंबर के तीसरे हफ्ते की इस दोपहर में ठंड और धूप दोनों मिली-जुली है। यहाँ 5 से लेकर 12-13 साल तक की उम्र के 27 बच्चे एक बड़ी सी दरी पर बैठे हुए हैं। ये पौड़ी जिले के गौहरी रेंज की वन गुज्जर बस्ती है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। बस्ती में बने मिट्टी के घर का ये बरामदा यहाँ का अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है। समाज के चुनिंदा शिक्षित युवाओं ने वन गुज्जर युवा संगठन तैयार किया। जंगल पर हक जैसे मुद्दों के साथ संगठन का एक उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना भी है। जंगल के भीतर रहने वाले इन बच्चों को बमुश्किल शिक्षा का अवसर मिल रहा था, लेकिन कोरोना के चलते सीखना सिखाना भी ठप हो गया। वन गुज्जर समुदाय के मोहम्मद शमशाद ने देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीकॉम किया है। शमशाद ही इन बच्चों के शिक्षक हैं। वह बताते हैं कि ज्यादातर माँ बाप चाहते थे कि बच्चे जंगल और पशुओं से जुड़े काम करें। बच्चों को अक्सर ज्ञान नहीं और शिक्षा के प्रति कोई लोगों का लगाव नहीं था, तो धीरे धीरे हमने एक अपने जितने भी पढ़े लिखे युवा थे उनके माध्यम से एक युवा संगठन बना करके तैयार किया और धीरे धीरे समाज को बताया कि शिक्षा के बिना समाज के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता है। कोरोना के चलते इन बच्चों की ये अनौपचारिक पढ़ाई जरूर बंद हो गई, लेकिन इनके शिक्षकों ने कोरोना का पाठ समझाया। इसके लिए बकायदा सिलेबस बनाया और इस पर एक चैप्टर तैयार किया। जब शुरू में हमने बोला कि कोरोना एक महामारी है, तो बच्चे बोले कि क्या होता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या होता है ये। तो हमने बच्चों को बताया कि भाई देखो, अगर जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसके लक्षण क्या है, तो बच्चों ने उस चीज़ को समझा और घर में जाकर के उसको बताया भी। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर और गढ़वाल मंडल में देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में वन गुज्जर रहते हैं। इनकी कुल आबादी का भी ठीक पता नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर राज्य में ये 70,000 से अधिक है। वन गुज्जर युवा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद मीर हमजा कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून होने के बावजूद वन गुज्जर समुदाय के 10% बच्चे भी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे। शिक्षा के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं जो वन गुज्जर समुदाय तक नहीं पहुंच रही हैं। प्रत्येक 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना अनिवार्य है और उस परिप्रेक्ष्य पर अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में 10% भी ये अधिकार वन गुज्जर समुदाय को नहीं मिल रहा है। और कई जगह पर एनआरएसटी की शुरुआत की थी 2019 में, यहीं की थी और इसी जगह पे, और 2017 में भी किया था 1-2 जगह पे। तो वहाँ जो है टीचरों को बाहर से लाया गया था। जब जंगल के अंदर कोई जो है नोडल ऑफिसर या कोई जो है जिम्मेदार ऑफिसर वहाँ नहीं पहुँचा था और एजुकेशन केंद्रों का कोई निरीक्षण नहीं हुआ और जो है जो अनुदेशक बाहर से रखे गए थे वो समय पर आते नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो क्योंकि जंगल में जब बच्चा रहता है तो वो एकदम गोजरी भाषा से दूसरी भाषा को जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और उस तरीके से वो परियोजना पूरी तरीके से असफल रही है। बल्कि हमने जो है कई बार जो है स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड भी की है कि जो एनआरएसटी केंद्र संचालित अगर करे तो वहाँ अनुदेशक जो हो वो वन गुज्जर समुदाय से शिक्षित युवा हो या युवतियाँ। शमशाद बताते हैं कि शुरू में बच्चों को हिंदी में पढ़ाने की कोशिश की तो वे समझ नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे गोजरू भाषा में समझाने की कोशिश की, जिसमें क से काग, ख से खेड़ा होता है। इस वर्णमाला को तैयार करने में देहरादून की संस्था समानता ने मदद की। हमारी अपनी जो भाषा है गोजरू भाषा है, तो उसके माध्यम से हमने जो है बच्चों को बताया कि APPLE एप्पल के साथ साथ सेव भी हो सकता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार की अल्फा बीटा हमने तैयार की है। तो उसके जो परिणाम निकले हैं तो 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल और 8th तक पहुंच चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटर तक पहुंच चुके हैं। और कितने बच्चे होंगे इन 5 सेंटर में? 5 सेंटर में लगभग मैम 500 प्लस हैं। 1 से 5 तक हम तैयार करते हैं बच्चों को और उसके बाद जब हमको लगता है कि बच्चा बिल्कुल पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना सीख गया है, उसको ज्ञान हो गया है, फिर हम उसको अपने नज़दीकी जो प्राइमरी विद्यालय होता है
हम उसके अध्यापक के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को देखिए, इसको सब चीज़ें आती है। शुरुआती समय में तो हमें दिक्कत आई, क्योंकि प्राइमरी का जो अध्यापक होता है उसको पूरा ऑन रिकॉर्ड चाहिए होता है कि आप बताइए इसकी जन्म तिथि कैसा है, ये है सो है। हमने कहा कि आप हमारे बच्चे का टेस्ट लीजिए, देख लीजिए, और अगर प्राइमरी टीचर को लगता है कि वास्तव में ये बच्चा इतना कुछ जानता है, 5 के काबिल बच्चा है, तो वो उसको सर्टिफिकेट आराम से दे देता है। जब सर्टिफिकेट उसको देता है तो हम कोशिश रहती है, हमारा जो निकटवर्ती जो प्राथमिक विद्यालय है, हम उस बच्चे को वहाँ पर पंजीकृत करते हैं। तो 60 से 70 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर जंगल में घर है, तो वहाँ विद्यालय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना बड़ा कठिन है। वन गुज्जर लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति और अधिक मुश्किल थी। घर में खाना बनाने में मदद करना, नदी से पानी लाने जैसे मुश्किल काम उनके जिम्मे हैं। ऐसे में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता था, कोविड का समय उस पर भी भारी पड़ा। वन गुज्जर समुदाय के लोग अब ये समझते हैं कि शिक्षा से ही बदलाव संभव है। पूरी समाज जी रहा है, किसी की नौकरी है, कोई किसी है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे लड़के भी हैं जो पहले गए हैं, तो उनको भी अभी तक कोई ऐसी अभी नौकरी नहीं मिल पाई सरकारी। तो हम भी ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, जो हमारा ये रवाज है ये धीरे धीरे बदला जाए, क्योंकि हम यहाँ लोग जो रह रहे हैं यहाँ हाथी और शेर और गुलदारों के बीच में रहते हैं।